भारत ने दूसरी बार जीता टी20 विश्व कप। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया। जीत के हीरो रहे विराट कोहली, मिला मैन ऑफ द फाइनल का खिताब। बुमराह बने मैन ऑफ द टूर्नामेंट। जीत के बाद बीसीसीआई ने चैंपियंस की फोटो की शेयर, ट्रॉफी के साथ दिखी इंडिया ब्रिगेड। बीसीसीआई ने एक्स पर धोनी और रोहित की फोटो की पोस्ट, लिखा 2 टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान, राष्ट्र को किया गौरवान्वित। चैंपियन बनते ही विराट ने घर वालों से की बात, मैदान से ही अनुष्का को लगाया वीडियो कॉल, बेटी से भी की बात। राहुल द्रविड़ ने जीत के बाद बनाया गजब का जश्न, सेलिब्रेशन का वीडियो हुआ वायरल। वर्ल्ड कप में जीत के बाद विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को किया अलविदा, कहा यह मेरा आखिरी टी20 वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा ने भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, विश्व विजेता कप्तान के तौर पर ली विदाई, कहा अलविदा कहने का सही समय है। जीत के बाद हार्दिक पांड्या ने जताई खुशी, बोले यह मेरा सपना था जिसे मैं बता नहीं सकता। रोहित और विराट के संन्यास के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष बोले दोनों का रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल, जल्द हमें मिलेंगे युवा क्रिकेटर। टी20 में जीत के बाद सचिन तेंदुलकर का एक्स पर पोस्ट, लिखा चक दे इंडिया। वर्ल्ड कप जीतने पर शोएब अख्तर ने दी बधाई, कहा मैंने कहा था इंडिया की टीम डिजर्व करती है, शानदार खेली इंडिया। भारत की जीत का हर तरफ मनाया गया जश्न, इंडिया गेट पर फैंस ने डांस कर मनाया जीत का जश्न। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के जश्न में डूबे लोग, हैदराबाद में मनी दिवाली, लोगों ने जमकर फोड़े पटाखे। टी20 विश्व कप जीतने के बाद जम्मू में मना जश्न, हाथ में झंडे लेकर दर्शकों ने की नारेबाजी। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं ने भी टीम इंडिया की जीत का मनाया जश्न, बाबा बर्फानी का किया जयघोष। टीम इंडिया की जीत पर सीआरपीएफ जवानों में दिखी खुशी, जम्मू में हाथ में झंडे लेकर लगाए भारत माता की जय के नारे। टीम इंडिया की जीत का इंदौर में हजारों की भीड़ ने मनाया जश्न, तिरंगा को लेकर सड़कों पर उतरे कैलाश विजयवर्गीय। राष्ट्रपति मुर्मू ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया को दी बधाई, लिखा पूरे टूर्नामेंट में टीम ने शानदार कौशल का प्रदर्शन किया। टीम इंडिया को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा भारतीय टीम पर गर्व है, एक्स पर लिखा चैंपियंस। विश्व विजेता बनने पर टीम इंडिया को अमित शाह की बधाई, लिखा हमारे राष्ट्र के लिए एक गौरवशाली क्षण, टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन। सीएम योगी ने जीत पर टीम इंडिया को दी बधाई, कहा भारत विश्व विजेता, भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन। खड़गे ने एक्स पर लिखा इस अविश्वसनीय जीत पर हर भारतीय को गर्व, आपकी उपलब्धियों का हमेशा मनाया जाएगा जश्न। टीम इंडिया को राहुल गांधी की बधाई, लिखा मैन इन ब्लू ने देश को गौरवान्वित किया। प्रियंका गांधी ने टीम इंडिया को दी बधाई, एक्स पर लिखा शानदार टीम इंडिया, भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीतकर एक बार फिर से इतिहास रचा। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी आज पहली बार करेंगे मन की बात। 111वें एपिसोड को अलग अलग जगहों पर सुनेंगे बीजेपी नेता। नीट मामले में सीबीआई ने पटना की बेउर जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की, हजारीबाग से गिरफ्तार 3 आरोपियों से भी पूछताछ। नीट मामले में झारखंड के हजारीबाग से एक पत्रकार गिरफ्तार, पत्रकार पर ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल की मदद का आरोप। नीट मामले में गुजरात में 7 जगहों पर शनिवार को सीबीआई ने छापेमारी की, पेपर लीक से जुड़े आरोपियों के ठिकानों पर छापा। नीट मामले में गोधरा के 4 आरोपियों को 4 दिन की सीबीआई कस्टडी, आरोपियों से पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। नीट मामले पर बोले नाना पटोले, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाए सरकार। नीट मामले पर एसपी नेता एसटी हसन ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, 10 सालों में नहीं हुआ फेयर एग्जाम। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, सीबीआई ने कोर्ट से नहीं मांगी थी रिमांड। सीबीआई का केजरीवाल पर सहयोग नहीं करने का आरोप, कोर्ट में कहा जानबूझकर सीधे जवाब से बच रहे केजरीवाल। जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी देंगे केजरीवाल, वकील ने कहा सोमवार या मंगलवार को दाखिल होगी जमानत अर्जी। कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, बोले दिल्ली में आपसे अलग होकर लड़ने पर बढ़ती कांग्रेस की सीट, साथ लड़ने से नुकसान हुआ। अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी पर योगी सरकार का जवाब, कहा आरक्षित पद पर अनारक्षित अभ्यर्थियों की नहीं की जाती नियुक्ति। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखी थी चिट्ठी, नौकरियों में नॉट फाउंड कैंडिडेट के प्रावधान पर जताई थी आपत्ति।
हरियाणा में बीजेपी नायब सैनी के नेतृत्व में अकेले लड़ेगी चुनाव। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह का ऐलान। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए दिया जीत का मंत्र। कहा, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने हरियाणा के कार्यकर्ताओं से किया संवाद। का 10 साल में किसान, गरीब, वंचित और पिछड़ों का हुआ कल्याण। अपराध पर अंकुश के लिए हरियाणा सरकार और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में समझौता। अमित शाह रहे मौजूद। अमित शाह के बयान पर बोली कुमारी शैलजा, लोकसभा चुनाव से ही शुरू की थी तैयारी, हरियाणा में बनेगी हमारी सरकार। आगरा में 2 भाइयों की सुसाइड पर सियासत गरमाई। शनिवार को पीड़ित परिवार से मिले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। अजय राय ने पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। कहा, विधानसभा में उठाएंगे मामला। पुलिस से परेशान 2 भाइयों ने की थी खुदकुशी। झारखंड के आदिवासी नेताओं से मिले हिमंता बिस्वा शर्मा। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को झारखंड के दौरे पर जाएंगे। रांची में पार्टी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। इस साल करीब 800 अरब डॉलर के निर्यात का अनुमान। पीयूष गोयल बोले, उम्मीद ऐतिहासिक निर्यात का होगा ये साल। महाराष्ट्र में सभी धर्मों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा। सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में ऐलान किया। सीएम शिंदे के ऐलान को विपक्ष ने बताया कागजी घोषणा। नाना पटोले बोले, कुछ दिन की बची है सरकार। इटली में तूफान ने मचाई तबाही। विनाशकारी बाढ़ में बही गाड़ियां। 149 mm बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। तुर्की के एक समुद्र तट रिजॉर्ट शहर कुसादासी में लगी भीषण आग। धधकती आग से आसमान में उठा धुएं का गुबार। गाजा के राफा में हमास का घातक हवाई हमला। शहर के बीचों बीच फेंका बॉम्ब। हमले में भारी नुकसान। नेपाल में भारी बारिश से तबाही। भूस्खलन से 9 लोगों की मौत। ईरान में किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिले 50% वोट। 5 जुलाई को फिर से होंगे राष्ट्रपति के चुनाव। इजरायल के बिरकत बेस पर हिजबुल्लाह का ATGM से हमला। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया। इजरायल को ईरान की धमकी। कहा, लेबनान पर हमले का होगा भयानक परिणाम। लेबनान पर हमला तो ईरान युद्ध में उतरेगा। हूती को एंटीशिप मिसाइल देगा रूस। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा। अरब में युद्ध की आग को भड़का रहा है रूस। दक्षिणी डोनेट्स्क में रूस का ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमला। हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह। 8 सैनिकों की मौत। युद्ध में रूस के Mi-28 का हेलीकॉप्टर से हमला। यूक्रेन के कई ठिकानों पर बमबारी। नॉर्थ मुंबई में जल्द बनेगा 1000 बेड का निजी अस्पताल। पीयूष गोयल बोले, अस्पताल में होंगी सभी तरह के इलाज की सुविधाएं। कर्नाटक में सीएम बदलने और 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाने की खबरों को DK शिवकुमार ने किया खारिज। कहा, किसी बात पर कोई चर्चा नहीं हुई। DK शिवकुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुंह बंद रखने का किया अनुरोध। कहा, पार्टी के हित में कुछ भी बोलने से बचें। बिहार में पुल गिरने पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, 15 दिन या 1 महीने पहले क्यों नहीं गिर रहे थे पुल? क्या कोई साजिश है? जीतन राम मांझी ने कहा, ढहे पुलों के ठेकेदारों और इंजीनियरों के खिलाफ सरकार कर रही है सख्त कार्रवाई। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय झा। नीतीश कुमार ने किया ऐलान। बैठक में बिहार के लिए स्पेशल पैकेज के प्रस्ताव पर लगी मुहर। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत किया। कहा, इससे दोनों दलों के बीच बढ़ेगा समन्वय। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी और डिप्टी सीएम पार्वती परिदा ने हौज खास में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर प्रार्थना की। पटना में आयोजित अभिनंदन समारोह में चिराग पासवान ने जनता का जताया आभार। कहा, अपने संघर्ष की कहानी साझा की। चिराग पासवान ने कहा, चाचा से समझौते की नहीं हुई कोई बात। परिवार और पार्टी तोड़ने वालों से नहीं होगा समझौता। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब में स्थापित की गई महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा। भारतीय सिख समुदाय भी हुआ शामिल। केरल में बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन। पीएम के अभियान को लेकर केरल ने दिल से स्वीकारा, बड़ा है वोट शेयर। सुकांत मजुमदार ने मानिकतला विधानसभा में किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे के लिए किया प्रचार। सीएम भजन लाल शर्मा का बयान, युवाओं को सरकारी नौकरी के सुनहरे अवसर दे रही है राजस्थान सरकार। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध। चुनाव के दौरान लालू यादव से मुलाकात पर बोले पप्पू यादव। लालू ने पूर्णिया पर नहीं दिया था कोई जवाब। टीवी राय से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा, बिहार में कांग्रेस अकेले लड़ती तो बेहतर होता। देश में राहुल गांधी से ज्यादा ईमानदार नेता नहीं। TV9 के इंटरव्यू में सांसद पप्पू यादव के दावे को जेडीयू ने किया खारिज। पप्पू यादव ने कहा था, ओडिशा की तरह बिहार में भी है पांडे। मुंबई की विशेष अदालत ने गैंगस्टर अबू सलीम की याचिका मंजूर की। 1993 के सीरियल ब्लास्ट केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है अबू सलीम। यौन शोषण के आरोपी पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत बढ़ी।
राधा रानी पर दिए विवादित बयान पर प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी। महाराष्ट्र सरकार का सभी धर्मों के बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान, वरिष्ठ नागरिकों को कराएगी मुफ्त दर्शन। दिल्ली में एक दिन में 4 महीने जितनी बारिश, मूसलाधार बारिश बनी आफत, कई इलाकों में कई फीट तक भरा पानी। दिल्ली में अगले कुछ दिन भारी बारिश की संभावना। दिल्ली के सिरसपुर अंडरपास में भरे पानी में डूबने से 2 लड़कों की मौत। बीकानेर में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, सड़कों और गलियों में कई फीट तक पानी भरा। राजस्थान के धौलपुर में 1 घंटे की बारिश में डूबे कई इलाके, जबलपुर दिल्ली के बाद राजकोट एयरपोर्ट की कैनोपी गिरी। पहाड़ों में बारिश से हरिद्वार में बढ़ा गंगा जी का जलस्तर, सूखी नदी में आए सैलाब में बही दर्जनों गाड़ियां 5 दिन काला। पटना में 1 घंटे की बारिश में खुली नगर परिषद की पोल, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। मानसून की पहली बारिश के बाद अयोध्या में जगह जगह धंसी सड़कें। बारिश से बेहाल हुआ मथुरा, सड़कें बनी तालाब, जान की बाजी डालकर ट्रेन के नीचे से जा रहे लोग। हापुड़ में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेलवे अंडरपास में भरा पानी, गाड़ियां डूबी। दिल्ली एयरपोर्ट पर शनिवार को 20 से ज्यादा उड़ानें हुई कैंसिल, छत गिरने से टर्मिनल पर हुआ था हादसा, बंद हुआ टर्मिनल। दिल्ली में 88 सालों बाद सबसे ज्यादा बारिश के चलते 7 लाख अतिरिक्त लोगों ने की मेट्रो में यात्रा। टीवी 9 से बोले तेलंगाना हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस नवीन राव, देश की अदालतों में 90% से ज्यादा सुविधाओं की कमी है। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की बाबा बर्फानी के दर्शन। रवि अग्रवाल बने सीबीडीटी के अध्यक्ष, नितिन गुप्ता की लेंगे जगह। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से बच्चों समेत गाड़ी लेकर फरार हुए चोरों की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, गाड़ी समेत बच्चों को पुलिस ने बरामद किया।